अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह हदीद सूरह नंबर 57 की शुरू की 10 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, वो सब पर गालिब यानी बड़ा ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत हुकूमत उसी अल्लाह की है, वही ज़िंदा करता है और वही मौत देता है और वह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही पहले भी है और वही पीछे भी है, वही अव्वल है वही आखिर है, वही ज़ाहिर है वही पोशीदा भी है, वही ज़ाहिर है वही बातिन है और वही हर चीज़ को खूब अच्छी तरह जानता है। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यनज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। उसी अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया है, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वही अल्लाह हर उस चीज़ को जानता जो ज़मीन में दाखिल होती है और जो उससे निकलती है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो उसमें चढ़ता है, और तुम जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है, और तुम जो कुछ करते हो उसे अल्लाह खूब अच्छी तरह देख रहा है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत यानी हुकूमत उसी अल्लाह की है और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। यूलिजुल लैल फिन नहारी व यूलिजुन नहार फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वही अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और वो सीनों के राज खूब अच्छी तरह जानता है। आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह फ़ल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अजरुन कबीर। ऐ लोगो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और उस माल में से अल्लाह के लिए ख़र्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन यानी वारिस और हिस्सेदार बनाया है। तो तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और अल्लाह के लिए ख़र्च किया है तो उनके लिए बहुत बड़ा बदला यानी जन्नत है। वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह वर्रसूल यदूकुम लितुमिनु बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगो, और तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हो जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दावत दे रहे हैं कि तुम अपने रब पर ईमान ले आओ, और वो अल्लाह तुमसे अहद ले चुका है अगर तुम ईमान रखते हो। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन-नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वही अल्लाह अपने बंदों पर खुली खुली आयतें उतारता है ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी यानी इस्लाम में ले आए, और बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान, बहुत ही शफ़क़त वाला, बहुत नरमी वाला, बहुत रहम वाला है। वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। और ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च क्यों नहीं करते हो जबकि आसमानों और ज़मीन की सारी मीरास सिर्फ उसी अल्लाह के लिए है। तुम में से कोई उसके बराबर नहीं हो सकता जिसने फ़तह मक्का से पहले खर्च किया और जिहाद किया। वो लोग दर्जे में उनसे ज़्यादा ऊँचे हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद खर्च किया और जिहाद किया, और अल्लाह ने हर एक से जन्नत का वादा कर रखा है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह हदीद सूरह नंबर 57 में। सूरह हदीद, हदीद का माना लोहा, यह मदनी सूरह है। इसका ज़िक्र हदीद का आयत नंबर 25 में आया है। इसके अंदर 29 आयतें हैं और 4 रुकू हैं। हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस सूरत का मरकज़ी मज़मून अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है, इसलिए कई आयतों में अल्लाह ने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने पर उभारा है। ख़र्च करने की बड़ी अहमियत है और फजीलत है, और उसकी अहमियत और फजीलत बयान की गई है। सूरह हदीद का खुलासा सूरह हदीद के शुरू में है कि अल्लाह की तस्बीह आसमान व ज़मीन में है। आसमान व ज़मीन में उसी अल्लाह की बादशाही है, वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है। उसके बाद है कि अल्लाह साथ है। उसके बाद है कि अल्लाह सीनों के राज अच्छे तरीके से जानता है। उसके बाद है कि अल्लाह के लिए माल खर्च करो। उसके बाद है कि जो अल्लाह को कर्ज़ देता है अल्लाह उसके माल को बढ़ा देता है। उसके बाद है कि कल क़यामत के दिन मुनाफिक मर्द औरत ईमान वालों से रोशनी मांगेंगे ताकि साथ में चल सकें। उसके बाद है कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि लोगों के दिल अल्लाह की याद से नरम पड़ जाएं। उसके बाद है कि जिन लोगों ने खैरात किया, मर्द हो या औरत, हर एक के लिए बदला है। उसके बाद है कि दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है, माल और औलाद फ़ख्र की चीज़ है। उसके बाद है कि सारी मुसीबतें पहले से लिखी हुई है। उसके बाद है कि अल्लाह ने रसूलों को किताबों के साथ भेजा है और अल्लाह ने लोहा भी बनाया है। उसमें कई फ़ायदे हैं। यह आयत नंबर 25 में है। इसी वजह से इस सूरह का नाम सूरह हदीद है, यानी लोहा।
उसके बाद है कि इस्लाम में रहबानियत यानी दुनिया को छोड़ देना नहीं है, लोगों ने खुद ही बना लिया। उसके बाद आखिर में कि अल्लाह बड़े फजल वाला है। आयत नंबर 3 पर गौर कीजिए, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही पहले भी है, वही पीछे भी है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है और वो हर चीज़ का जानने वाला है। आखिर इसका माना क्या है? वही अव्वल है से मुराद आसमान व ज़मीन के हर मौजूद से पहले था, उसी ने हर चीज़ को ईजाद किया है। वही आखिर है से मुराद जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी, तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। वही ज़ाहिर है से मुराद वो हर चीज़ के ऊपर है, कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं है और निशानियों के ज़रिए उसका वजूद बिल्कुल ज़ाहिर है। वही बातिन है से मुराद उस अल्लाह की ज़ात इंसानों की आँखों से और अक़लों से भी छुपी हुई है, कोई उससे ज़्यादा पोशीदा नहीं है, कोई उसकी ज़ात के राज को नहीं पा सकता और वह हर चीज़ के भेद से वाकिफ़ है। फिर आगे गौर कीजिए, आयत नंबर 4 के अंदर आया, हुवल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कि आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और अर्श पर मुस्तवी हो गया। अल्लाह अर्श पर है, जैसा अल्लाह के लिए लायक है, न उसका इनकार किया जा सकता है, न उसे तशबीह दी जा सकती है, न उसकी कैफियत बयान की जा सकती है। अर्श की सिफ़त यह है कि वह आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान और ऊपर की हर चीज़ पर मुहित है, हर चीज़ को घेरे हुए है। जिसने अल्लाह को मखलूक के साथ तशबीह दिया वो काफिर है, और जिसने किसी ऐसी सिफ़त का इनकार किया जो अल्लाह ने बयान किया वो भी काफिर है। अल्लाह के तमाम सिफ़ात उसी तरीके से साबित है जिस तरह उसकी ज़ात के लायक है और उसकी ज़ात तमाम ऐबों से पाक है। वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह अपने बंदों के साथ है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह अर्श पर है और सबके साथ है, जैसा अल्लाह के लिए लायक है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपनी किताब शरह हदीस नुज़ूल में लिखा कि सूरह हदीद और सूरह मुजादिला में मईयत साथ का माना है अल्लाह अपने बंदों के साथ अपने इल्म के ज़रिए है। अल्लाह अर्श पर है और उसका इल्म उसके साथ है। एक चीज़ पर गौर कीजिए, यअलमु मा यलजु फिल अर्ज़ि व मा यख़रुजु, जो चीज़ ज़मीन में जाती है, क्या मतलब? बारिश का कतरा जा रहा है, गल्ला है, मेवा जात है, बीज है, अल्लाह ताला उसकी कमियत और कैफियत दोनों को अच्छी तरीके से जानता है। जो चीज़ ज़मीन से निकलती है, व मा यख़रुजु मिनहा, चाहे वो दरख्त निकले, फल निकले, गल्ला निकले, फूल निकले, कुछ भी निकले, अल्लाह सबको जानता है। फिर इसी तरह ये कहा गया कि वमा यनज़िलु मिनस समा वमा यअरुजु फ़ीहा, जो आसमान से नीचे आता है, यानी जैसे बारिश है, ओले हैं, बर्फ़ हैं, तकदीर हैं, अल्लाह के अहकामात हैं, ये सब चीज़ें आसमान से नीचे उतर रहे हैं। फिर इसी तरह जो चीज़ चढ़ती है, जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है, मतलब फ़रिश्ते अमल लेकर चढ़ते हैं। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 632, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुन बिल्लैलि व मलाइकतुन बिन्नहार व यज्तमिऊन फ़ी सलातिल फ़ज्रि व सलातिल अस्र सुम्मा यअरुजुल लज़ीना बातू फ़ीकुम फ़यस्अलुहुम रब्बुहुम व हुवा आलिमु बिहिम कैफ़ तरक्तुम इबादी फ़यक़ूलून तरकनाहुम व हम युसल्लून व आतैनाहुम व हम युसल्लून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के फ़रिश्ते, दिन के फ़रिश्ते एक दूसरे के आगे पीछे तुम्हारे साथ आते जाते रहते हैं और वो फजर के वक्त और असर के वक्त मिल लेते हैं। जो फरिश्ते तुम्हारे साथ रात गुजारे थे वो आसमान पे जाते हैं, रब उनसे पूछता है, वो ज़्यादा जानता है, मेरे बंदों को कैसे छोड़ा? तो वो लोग कहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, हमने वैसे छोड़ दिया है। फिर जब हम कल असर के वक्त थे, इसी हालत में हमने पाया कि वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। खर्च करने पर उभारा जा रहा है। आयत नंबर 7 में, वअन्फ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह, कि तुम लोग खर्च करो उन मालों में से जिनका वारिस हमने तुमको बनाया है। माल किसी और के हाथ में था, अब हमारे हाथ में है। अल्लाह हमसे ले लेगा, दूसरे के हाथ में दे देगा, इसलिए माल खर्च करो, जबकि माल अल्लाह का है। माल में हमारा हिस्सा कितना है? सही मुस्लिम किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2959, यक़ूलुल अब्दु माली माली इन्नमा लहु मिन माली सलास मा अकल फ़अबना औ लबिस फ़अबला औ आता फ़क़तना वमा सिवा ज़ालिक फ़हुव ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास। बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, जबकि माल में से 3 ही हिस्सा, जो खा लिया, जो पहन लिया, जो किसी को दे दिया, उसके सिवा दूसरों के लिए है जो चला जाएगा। आयत नंबर 10 पे उभारा जा रहा है, वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च क्यों नहीं करते हो? आगे बयान किया जा रहा है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, फ़तह मक्का से पहले जिसने खर्च किया और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह किया, दर्जा उनका बड़ा है। उसके बाद जो लोग इस्लाम के अंदर आए उस दर्जे को नहीं पहुँच सकते, लेकिन सब के लिए जन्नत है। वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ताला ने हर एक से जन्नत का वादा कर रखा है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, जो तुम लोग करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।